तारीख 7 जून सन 2022 दिन मंगलवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका बेबाक हमजुबान संजीव चौहान, लेकर आपके मन की कहानी सुनाने को अपनी मुंह जुबानी। उम्मीद ही नहीं, ईश्वर पर अटूट विश्वास है कि आप सब खुशहाल होंगे। आप में से जो कोई भी किसी परेशानी तकलीफ से अगर जूझ रहे हैं, प्रार्थना है कि ईश्वर उन्हें दुश्वारियों से दूर करे। चलिए आज बिना किसी लाग लपेट के दो टूक बात करते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यानी सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा दुनिया को सुनाई गई खरी खरी दो टूक बात का जिक्र। दरअसल ये कहूं कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच खूनी जंग शुरू हुई है, तब से ही हिंदुस्तानी विदेश मंत्री अपने बेबाक बोल और जवाबों के लिए दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, या ये भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक, राजनीतिक, सामरिक पैमाने पर जब से हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस जयशंकर को खुलकर खेलने का मौका दिया, तभी से हिंदुस्तानी विदेश मंत्री धुआंधार बैटिंग करके दोस्त हो या फिर दुश्मन, सबको चौंकाने में जुटे हुए हैं। उनकी इस बेबाकी का नतीजा जमाने के सामने है। दुनिया जहान में आज भारत के विदेश मंत्री उस हद तक के मशहूर या कहिए शोहरतमंद हो चुके हैं, जिसके लिए दुनिया के तमाम सुपर पावर देशों के विदेश मंत्री अपनी एक उम्र गुजारकर इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। आज एस जयशंकर को जो शोहरत उनकी हाजिर जवाबी कहिए या फिर कहिए मौके पर उनके सटीक जवाबों ने दिलवाई है, शायद उन्हें अपने अब तक के पूरे राजनीतिक और गैर राजनीतिक करियर में भी कभी नहीं मिली होगी। ऐसे जयशंकर की हाजिर जवाबी देखने सुनने वालों की तादाद अगर भारत तक सीमित होती तो कोई हैरत की बात नहीं थी। आज हिंदुस्तान की हाजिर जवाबी के कायल तो दोस्त और दुश्मन सभी हुए पड़े हैं। बेहद कम बोलने के लिए मगर मुंह खोलने पर दो टूक और खरी खरी तथा बेहद सधी हुई शैली में जवाब देने के लिए चर्चित हुए एस जयशंकर ने खुद को नहीं बदला है। वे जैसे थे वैसे ही आज भी हैं। अब उस शख्स को खुद को बदलना पड़ रहा है जो उनके सामने या बगल में आकर बैठता है, ये सोचकर कि न जाने उसके मुंह से क्या बात या सवाल निकल जाए और जिसका भारत के विदेश मंत्री से मिला दो टूक जवाब दुनिया भर में चर्चित हो जाए। बहरहाल अपने बेबाक बयानों और जवाबों से अब तक चीन, पाकिस्तान, अमेरिका के हुक्मरानों की बोलती बंद कर देने वाले सुब्रमण्यम जयशंकर के निशाने पर इस बार आ गया है यूरोपियन देशों का गैंग। वे यूरोपियन देश जो अपने गैंग यानी नाटो संगठन में शामिल देशों की ताकत के सामने दुनिया में और किसी देश को कुछ मानने को कभी राजी ही नहीं हुए थे। ऐसे अफलातूनी यूरोपियन देशों को भारतीय विदेश मंत्री ने जो दो टूक और खरी खरी हाल फिलहाल सुनाई, उसको सुनने के बाद अब यूरोपियन यूनियन में शामिल पश्चिमी देशों को कहीं मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है, जबकि भारत और उसके विदेश मंत्री के इस दो टूक जवाब का गुणगान दुनिया भर में हमारे दोस्त और दुश्मन सब मिलकर कर रहे हैं। अब यह भी जान लीजिए कि भारत के विदेश मंत्री के सामने आखिर वो कौन सी वजह रही जिसके चलते उन्हें यूरोपियन यूनियन के देशों को दो टूक खरी खरी सुनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। दरअसल यह रार तब से शुरू हुई है जब से भारत के दोस्त रूस ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई की है। तभी से यूक्रेन को दब छिपकर यानी चोरी छिपे मदद पहुंचाने में जुटे या फिर मदद पहुंचाने के लिए व्याकुल देश फड़फड़ा रहे हैं। नाटो संगठन में शामिल देश चाहते हैं कि भारत अपने दोस्त और नाटो संगठन अमेरिका, ब्रिटेन के पीछे हाथ धोकर पड़े रूस को समझा बुझाकर शांत करे, ताकि जंग से यूक्रेन का पीछा छूट सके और बाकी अब तक रूस की मार से बचे हुए देश आइंदा रूस के साथ जंग में झोंके जाने से बचा लिए जाएं। गंभीर बात तो यह है कि नाटो संगठन या नाटो गैंग में शामिल ये वे देश हैं जो अब मतलब पड़ने पर भारत के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को काबू कराना चाहते हैं, ताकि किसी तरह से यूक्रेन की जान हाल फिलहाल तो बच सके। यहाँ याद दिलाना बेहद जरूरी है कि 1990 के दशक के अंत के वर्षों वाला ये वही यूक्रेन है जो कश्मीर मुद्दे पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आतंकवादी देश घोषित कराने के लिए वोटिंग कर रहा था। सवाल यह है कि अब जो यूरोपियन देश यूक्रेन की जान बचाने के लिए भारत के आगे पीछे घूम रहे हैं, इन पश्चिमी देशों का गैंग तब कहाँ था जब यूक्रेन ने भारत के खिलाफ वोटिंग की थी, ताकि किसी भी तरह से कश्मीर मुद्दे पर भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आतंकवादी देश घोषित करवाया जा सके। दूसरे शब्दों में अगर कहूं कि साम दाम दंड भेद चाहे जैसे भी हो, इन दिनों ये पश्चिमी देश भारत को पटाकर यूक्रेन को बचाने की खातिर हर दांव चलने पर आमादा हैं। यह सोचकर कि 1990 के दशक के अंत में यूक्रेन ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ जो निंदनीय व्यवहार किया था, भारत उसे भूल भाल चुका होगा, जबकि ऐसा सोचना ही मतलब परस्त पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी भूल है। भारत दोस्ती और दुश्मनी दोनों ईमानदारी से निभाना जानता है। यह अलग बात है कि इन दोनों को निभाने में भारत को भले ही चाहे वक्त कितना भी लंबा क्यों ना लग जाए।
अब आते हैं उस बात पर, आखिर घाघ पश्चिमी देशों को भारतीय विदेश मंत्री को अपने दो टूक जवाब के जरिए आखिर घेर कर दौड़ाने की जरूरत कब, कहां और क्यों आन पड़ी। दरअसल यूरोपियन देश हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी के नीचे लेकर समझाना चाह रहे थे कि आज अगर भारत रूस को समझाकर दिन रात उससे 3 महीने से मार खा रहे यूक्रेन की जान नहीं बचाएगा, तो फिर अगर भारत पर पड़ोसी दुश्मन देश चीन ने कभी भविष्य में चढ़ाई की, तब फिर पश्चिमी देश भारत की मदद क्यों और कैसे करेंगे। बस यही वो बेहुदा सवाल था जिसका माकूल जवाब देकर भारत के विदेश मंत्री दुनिया भर के 200 दुश्मन देशों की नजरों में एक बार फिर छा गए हैं। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में हाजिर जवाबी की मिसाल कायम कर रहे एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों से दो टूक कह दिया कि पश्चिमी देश हमारी चीन के साथ संबंधों की चिंता ना करें। हमारे और चीन के संबंध अगर असहज हैं तो हम उन्हें खुद ही सहज करने के भी हुनरमंद हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों को खरी खरी सुनाते हुए आगे कहा कि चीन के साथ हमारी कई समस्याओं का यूक्रेन से कोई वास्ता नहीं है और न ही इसका रूस से कोई लेना देना है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिमी देश सोच रहे हैं कि भारत यूक्रेन रूस की लड़ाई में कूद पड़े। ऐसा करने की भारत को कोई जरूरत नहीं है। अंत में भारत के विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों के आंख कान मुंह ये कहकर बंद कर दिए कि यूक्रेन या फिर पश्चिमी देश की समस्या उनकी अपनी समस्या है, न कि पूरी दुनिया की समस्या। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री की इस दो टूक हाजिर जवाबी को लेकर अगर जमाने में हंगामा बरपा हुआ है तो भला इसमें भारत या एस जयशंकर क्या कर सकते हैं। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। कल मेरे लौटकर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब और पॉडकास्ट की इस कड़ी को शेयर और वायरल करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।